नमस्कार, जय जय श्री राधे। मित्रों, आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। इससे पहले वृश्चिक राशि तक मैंने फलादेश किया है, भविष्य फल के बारे में बताया है। लेकिन आज जिनका भी चंद्र राशि धनु है, यानी जब आपका जन्म होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जहाँ पर कुंडली में आपका चंद्रमा बैठता है वह आपकी राशि हो जाती है। तो जो आपकी चंद्र राशि है, यदि धनु राशि है तो यह फलादेश आपके लिए है। यदि आपका लगन भी धनु है, लगन मैंने प्रथम भाव, तो प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा है, तो यह भी राशिफल आज आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा आज धनु राशि के बारे में चर्चा करूंगा और यह आपको बताऊंगा कि आपका 2023 के नवंबर और दिसंबर का फलादेश, 2024 का पूरा साल और 2025 के मई तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं 3-4 ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत लंबे समय तक जो है अपनी ड्यूटी करते हैं एक भाव में, जैसे कि शनि 2.5 साल, राहु 18 महीने और शनि देव 2.5 साल, राहु 18 महीने और देव गुरु बृहस्पति 1 साल। इसके बाद ये अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। तो इस साल के अंदर तीनों ग्रह जो है अपना इन्होंने स्थान चेंज किया है। शनि मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में आए हैं इसी साल जनवरी 2023 में। अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति ने अपना स्थान बदला है, यानी दूसरे घर में आए हैं मेष राशि में। इसके बाद अब 30 अक्टूबर को राहु और केतु ये दोनों ग्रह स्थान परिवर्तन करेंगे। राहु मीन राशि में चले जाएंगे और केतु जो है कन्या राशि में, तुला से। तो अब शुरू करते हैं भविष्यवाणी कि क्या आपके जीवन में घटित होगा, क्या आपको लाभ होंगे, क्या आपके आगे जीवन में होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में, जो कि सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव। शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, तीसरा भाव होता है छोटी मोटी ट्रैवलिंग का और हमारे पराक्रम का, साहस का। तो जब शनिदेव अपने ही कुंभ राशि में तीसरे भाव में बैठे हों तो यह आपकी पराक्रम में वृद्धि करेंगे 4 नवंबर से। इससे पहले आपको कई कठिनाइयाँ भी आई होंगी, क्योंकि जहाँ पर ये दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ पर थोड़ी कठिनाई भी देते हैं और भाग्य में अड़चने भी डालते हैं, क्योंकि यह पीछे बकरी थे। अब 4 नवंबर को जो है यही शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और आपको तीसरे भाव का रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। यानी जितना आप पराक्रम करेंगे, जितना आप साहस से कार्य करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, तो उतना ही ये आपको बल प्रदान करेंगे, उतना ही, जैसे कहते हैं एक आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आपका पहले ये सिस्टम बना हुआ था, अब वह चेंज होगा। शनि आपके मेहनत का मूल्य आपको प्रदान करेंगे। और दूसरी चीज़, यहीं पर शनि बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव यानी संतान, बुद्धि, विद्या के भाव को देख रहे हैं। यदि आपकी कोई संतान होने में, कंसीव होने में कोई समस्या आ रही थी तो वह शनिदेव अपनी मार्गी दृष्टि से उसको सही करेंगे, आपको संतान सुख प्राप्त होगा। दूसरी चीज़, जो विद्यार्थी हैं उनकी विद्या में कोई अड़चने आ रही थी तो अब हायर एजुकेशन के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अब शनिदेव आपको ज्ञान में, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। तो आप अपना फोकस देना शुरू करें विद्या में, स्टडी में। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि से आपके बुद्धि, विद्या, ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके अलावा इनकी सप्तम दृष्टि से यह आपके 9वें भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि जब 9वें भाव को शनिदेव देखेंगे अपनी मार्ग दृष्टि से, तो आपके भाग्य में आने वाली सभी जो परिस्थितियां हैं, जो अड़चने हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर कर देंगे और आपके भाग्य को प्रबल करेंगे, आपके भाग्य को बढ़िया बनाएंगे। धार्मिक स्थानों की आप यात्राएं करेंगे, क्योंकि यात्रा वाले स्थान में, पराक्रम वाले स्थान में शनिदेव बैठे हैं और भाग्य भाव को देख रहे हैं। यही भाव जो 9वां भाव होता है धर्म का भी होता है। यानी आप धर्म से जुड़ करके रहेंगे तो आप यह मान के चलें आपका भाग्य में अब 2.5 साल के बीच में, 4 नवंबर से स्टार्ट होकर के इन्हीं 2.5 सालों के बीच में, यानी मई 2025 से पहले आपके भाग्य में परिवर्तन अवश्य होगा। इसके बाद इनकी अगली दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में। 12वां भाव जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है कुंडली में, तो यह 12वें भाव में जब शनि देव की दृष्टि पड़ती है
तो यह मान के चलें कि आपके यदि आप कोई अब्रॉड जाने की आपकी इच्छा थी, कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, तो वह अब दूर होंगी। लेकिन किसी विवाद में फंसने से बचें, क्योंकि 12वां भाव होता है कोर्ट कचहरी का। यह भाव अच्छा नहीं माना जाता जब यहाँ पर किसी ग्रह की दृष्टि जाती है, क्योंकि 8 नंबर शनि का शत्रु राशि है, वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वाले भाव को जब शनिदेव देखेंगे अपनी 10वीं दृष्टि से, तो यहाँ पर कुछ आपको अड़चने इस प्रकार की आ सकती हैं कि आप यदि किसी के वाद विवाद में फंसेंगे, कोई लड़ाई झगड़े में फंसेंगे, तो आपका कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसने के पूरे चांस हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स का काम यदि आप कर रहे हैं तो पूरे सोच समझ के ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पर आगे जाके मैं ये भी बताऊँगा कि राहु की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है। राहु क्या करता है, उलझाता है। तो इन चीज़ों से बच करके रहें, किसी के वाद विवाद लड़ाई झगड़े में व्यर्थ का ना पड़े, तो इसी में समझदारी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं यही शनि आपके बाहर के रास्ते खोलता है। यदि आप बाहर जाने के इच्छुक हैं, अब्रॉड जाने के इच्छुक हैं, PR होने के इच्छुक हैं वहाँ जा कर के, यदि वहाँ पर अब्रॉड सेटलमेंट नहीं हो पा रही, तो अब ये शनिदेव आपकी सेटलमेंट करेंगे। तो इसके साथ ही शनिदेव का फलादेश मैंने आपको बताया। अब आगे बात करता हूँ राहु की। तो राहु धनु राशि में गोचरवश 4th यानी 4th भाव में विराजमान 30 तारीख से हो जाएंगे, और जस्ट इनके बिल्कुल सामने 10वें भाव में केतु होंगे। जब 4th भाव में राहु होंगे तो यहाँ पर सुख का भाव होता है, भूमि भवन वाहन, इनका सुख आपको देंगे। इसके अलावा जब इनकी दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव में, 8वां भाव जो कि मृत्यु का भी माना जाता है, पेन का माना जाता है, कष्टों का माना जाता है, तो थोड़ा सा अपनी सेहत को लेकर के सावधान रहें। जब 8वें भाव में, क्योंकि कर्क राशि है, कर्क राशि जो राहु की परम शत्रु राशि है, चंद्रमा राहु का दुश्मन है, तो यहाँ पर जब राहु देव देखेंगे, राहु महाराज देखेंगे 8वें भाव को अपनी दृष्टि से, 5वीं दृष्टि से, तो यह मान के चलें कि आपको कोई शारीरिक कष्ट आ सकता है, कोई पेट की समस्या आ सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक से जैसे घबराहट होना, नींद ना आना, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों से बचाव रखें, और हो सके तो 4 सूखे नारियल और 4 1-1 रुपये के सिक्के और 400 ग्राम जौ अपने सिर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बुधवार के दिन इसको विसर्जन कर दें, जल प्रवाह कर दें, तो इससे आपको निजात मिलेगी। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, शरीर कष्ट वगैरह, इनसे आपका बचाव होना संभव है। इसके बाद इनकी अगली दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव में। 10वां भाव होता है कर्म का, तो 7वीं दृष्टि से ये अपने आपके कर्म भाव को देखेंगे 4th भाव में बैठ करके। तो आपके कार्य में जो भी पीछे विघ्न बाधाएं आई हैं, परिस्थितियां खराब हुई हैं, या ये मान के चलें आपके कर्म स्थान में कई अड़चने आई हैं, तो ये मान के चलें कि राहु आपके कर्म स्थान को मजबूत कर देंगे। क्योंकि जहाँ पर इनकी दृष्टि जाएगी कन्या राशि है, वह कन्या राशि इनकी शास्त्रों में कहीं कहीं ये लिखा गया है कि कन्या राशि राहु की है, तो यानी ये अपनी राशि को देखेंगे। वैसे वास्तव में राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, यह जिस राशि में बैठते हैं उसी के अनुसार काम करते हैं, जिस राशि को देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये फल देते हैं। तो कर्म स्थान को राहु आपके देखेंगे तो कर्म को पहले से 10 गुना बढ़ा देंगे। जितना काम आप करते थे, आपके कर्म में इम्प्रूवमेंट थी, उससे 10 गुना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, यानी आपको कर्म क्षेत्र से लाभ मिलेगा। और इसके अलावा राहु की जो दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि शनि की 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में है, और राहु की भी दृष्टि आपके 9वीं दृष्टि जो है 12वें भाव में पड़ रही है। तो आप किसी वाद विवाद में ना पड़ें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप किसी के वाद विवाद में, किसी की लड़ाई झगड़े में यदि आप पड़ते हैं, कोई अचानक लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप उसके बीच में जाके इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, अपनी कोई दखलंदाजी करते हैं, तो वहाँ पर आप बुरे फंस जाओगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 12वें भाव में राहु की दृष्टि के कारण आपको बचाव रखना है। लेकिन यही राहु जब 4th भाव से 12वें भाव को देखता है तो विदेश के कई रास्ते खोल देता है। जो व्यक्ति बाहर जाने के लिए अप्लाई कर रहे थे पहले, उनके कार्य नहीं बने, तो राहु देव उनके कार्य को सफल करेंगे। विदेश के अलावा यहाँ खर्चे का घर भी होता है। जब शनि और राहु इस घर को देखेंगे तो दोनों की दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी। तो जो 8 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इनकी शत्रु राशि है। शनि का भी शत्रु है मंगल, और राहु का भी शत्रु है। तो आपका अचानक से कोई
दवाइयों में, मेडिसिन में कोई खर्चा हो सकता है या व्यर्थ का खर्चा कोई ना कोई हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो मैंने रेमेडी बताई है उसको जरूर करें। इसके अलावा भोलेनाथ को लाल रंग का कोई भी पुष्प यदि हो सके तो 11 दिन तक लाल पुष्प या उनकी पंखुड़ियाँ आप जरूर अर्पित करें। इससे आप इस कष्ट से बच जाएंगे। इसके अलावा हम अगली बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। तो अभी तक 30 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ विराजमान थे, यानी गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो रखा था। अब 30 अक्टूबर को यह आपके पंचम भाव में अकेले रह जाएंगे। राहु एक घर पीछे यानी चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। राहु का मैंने आपको फलादेश कर दिया है। अब गुरु की बारी है। गुरु यहाँ पर अकेले हो जाएंगे 30 अक्टूबर से। 30 अक्टूबर से यह क्या करेंगे, पंचम भाव होता है ज्ञान का, बुद्धि का, संतान का। तो इन चीज़ों का आपको सुख मिलेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, संतान में होने में, कोई कंसीव होने में कोई समस्या आ रही थी वह दूर होगी। इसके अलावा इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं 9वें भाव में, यानी आपके भाग्य भाव को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। तो आपके भाग्य को चमकाएंगे, प्रबल करेंगे, धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, पिता का सुख मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। हर प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आपको फल देने को, अच्छे फल देने को तैयार बैठे हैं। अप्रैल तक ये आपको बहुत अच्छा फल देंगे। इसके बाद की वीडियो आगे बनाऊंगा कि क्या फल देते हैं। और इसके बाद इनकी जो दृष्टि पड़ रही है अगली 7वीं दृष्टि 11वें भाव में। 11वां भाव होता है आय का, लाभ का, डिज़ायर का, हमारी इच्छाओं का, हमारी कामनाओं का। तो इन आपकी ये मान के चलें कि 30 अक्टूबर के बाद आपकी कई इच्छाएं जो आपकी अधूरी थी अभी तक 18 महीने से, काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा, कई आपको कष्ट मिले, दुख मिले। तो ये मान के चलें कि उन दुखों का अब अंत हो चुका है 30 अक्टूबर से। 30 अक्टूबर के बाद 11वें भाव में जो है देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो आपकी इच्छाओं को भी पूर्ण करेंगे जो अधूरी हैं। आपकी आय में वृद्धि करेंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे। अचानक से भी आपको कोई लाभ अच्छा मिल सकता है। यहाँ पर स्थान परिवर्तन होने का भी योग बनता है। जब देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव को देखेंगे तो आप जहाँ पर कार्य कर रहे हैं हो सकता है कि आपका स्थान कहीं परिवर्तन हो जाए, आप किसी और जगह में भी चले जा करके कार्य को कर सकते हैं। जो भी होगा अच्छा होगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। इसके बाद लग्न में यानी प्रथम भाव में जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, अपनी ही राशि को यह 9वीं दृष्टि से देखेंगे। तो अपनी ही राशि को देवगुरु बृहस्पति जब देखेंगे तो यह आपका मान सम्मान, प्रथम भाव होता है लग्न, मान सम्मान का, व्यक्तित्व का, अपने ज्ञान का, हमारे इंटरेस्ट का। तो इन चीज़ों में आपकी वृद्धि कर देंगे। आपका मान सम्मान खूब बढ़ेगा। अप्रैल से पहले आपको कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाएगा किसी बड़ी सभा में या किसी बड़े प्रोग्राम में। आपका बड़ों के द्वारा, किसी फेमस व्यक्ति के द्वारा आपका मान सम्मान भी होगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपकी सोच में, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के 90% धनु राशि वालों की जो भविष्यवाणी है वह सत्य होगी, यह मान करके चलें गोचर के आधार पर। तो रिजल्ट भी अच्छा है। थोड़े बहुत आपको ध्यान देना होगा अपने शरीर कष्ट और वाद विवाद से बचने के लिए। तो उसके लिए मैंने आपको उपाय बताए हैं। केवल राहु और शनि थोड़ा बहुत यह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। और जो मैंने रेमेडी बताई है उसको ज़रूर करें, क्योंकि उसको करने से कहीं ना कहीं ज़्यादा ना सही 80-90% फ़र्क पड़ जाता है हमारे जीवन में। हम किसी चीज़ में फंसने से बच जाते हैं। तो यदि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मित्रों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और यदि कोई मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहता है, तो नीचे दिए हुए नंबर व्हाट्सएप नंबर पर पहले मैसेज कर दें। मैसेज के जरिए मैं आपको शुल्क बता दूंगा और समय बता दूंगा, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, एनालाइज करा सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को, इस जानकारी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राम।